नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह खां को बोलेंगे, क्या आप छोड़ पाएंगे शहीद अशफाक उल्लाह? डॉक्टर एपीजे कलाम, उन्होंने कहा हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में गीता है। तो कुरान भी थी, गीता भी थी। क्या उनके विषय पर किसी में वाद विवाद हुआ? भारतीय जनता पार्टी समर्थित थे, अटल बिहारी वाजपेयी के चुने हुए थे, मिसाइल मैन थे, इस्लाम को मानने वाले थे। योगी जी की सरकार ने भी, कैसे वो पलट सकते हैं? कैसे मोदी जी पलट सकते हैं? सबका साथ में कहाँ है? सबके साथ में क्या लिखा है? मुस्लिम का विकास नहीं, मुस्लिम का उत्थान नहीं, मुस्लिम के साथ न्याय नहीं। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक प्रोग्राम बनाया अमेरिका का, और उसका प्रतिनिधित्व किसको सौंपा? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका अपने घुटनों को ऑपरेशन कराने के लिए भेजा। उस समय भारत में इतने सफल ऑपरेशन नहीं होते थे, विपक्ष के थे। उनको भिजवाने जिस दिन वो जा रहे थे, तो राजीव गांधी जी वहाँ जाके उनको भिजवा के आए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने घुटनों का ऑपरेशन करा के आए भारत, तो सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति राजीव गांधी, देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का मुखिया था। यहाँ तो सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में किसी एक का हिंदुस्तान तो नहीं है ना। देखिए, कावा की धरती वाले, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, राजनीतिक विभाजन हुआ, विभाजन हो गया। वो क्या कारण थे छोड़ दीजिए उनको, लेकिन उस समय के कुछ कावा के मानने वालों को मैं बता रहा हूँ बात। कावा मानने वाले भी तो भारत में रहे ना जी। उन्होंने नहीं जाना पसंद किया कि हम नहीं वहाँ जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। तो उनका क्या, उनकी भी तो धरती है, शहादत दी देती है, उनकी भी तो देश है। क्या शहीद अशफाक उल्लाह खां ने पाकिस्तान के लिए शहादत दी थी या भारत के लिए शहादत दी? मुझे ये बता दी। अब्दुल हमीद जो लड़ा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बंदूक लेके, वो किसके लिए लड़ा था? अगर उसकी आस्था कावा में है तो कावा क्यों नहीं रहेगा? फिर अब्दुल हमीद को कैसे आप संतुष्ट करेंगे? फिर कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह खां को बोलेंगे, क्या आप छोड़ पाएंगे शहीद अशफाक उल्लाह? भाई, हमारा देश, क्या आप अपने ही राष्ट्रपति को, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, डॉक्टर एपीजे कलाम, उन्होंने कहा हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में गीता है। तो कुरान भी थी, गीता भी थी। क्या उनके विषय पर किसी में वाद विवाद हुआ? भारतीय जनता पार्टी समर्थित थे, अटल बिहारी वाजपेयी के चुने हुए थे, मिसाइल मैन थे, इस्लाम को मानने वाले थे, भारत में रहते हुए थे, कठिनाई से ऊपर उठ के आए थे, गरीबी से चल के ऊपर आए थे, अखबार बेच बेच के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, और उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई वो भारत के लिए बनाई, मिसाइलें। क्या आप उनको मना कर देंगे? क्या आप उनकी इबादत को रोकना चाहते हैं कि जो इबादत कर ली उन्होंने गलत की? क्या उस समय योगी जी नहीं थे इसलिए वो ठीक थे? ये ऐसी बात नहीं है। देश सबका है, सर्वधर्म समभाव पे कांटा नहीं लग सकता। जो सर्वधर्म समभाव ही, उसी का बड़ा रूप दिया योगी जी की सरकार ने भी। कैसे वो पलट सकते हैं? कैसे मोदी जी पलट सकते हैं? सबका साथ में कहाँ है? सबके साथ में क्या लिखा है? मुस्लिम का विकास नहीं, मुस्लिम का उत्थान नहीं, मुस्लिम के साथ न्याय नहीं। लिखो ना, सनातन का विकास, सनातन का उत्थान, सनातन के साथ न्याय, और कुछ नहीं। सबका साथ कहाँ है? सबका साथ में क्या, हिंदू मुस्लिम, हम मतलब हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, सब आते हैं। तो उसको इस तरह से बांट देना नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। वो कह रहे बंगाल में सनातन सरकार बनाने का आखिरी मौका है, बना लीजिए। सरकार सनातन नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोली, आप एक राजनीतिक पार्टी है। क्या कोई सनातन पार्टी भी है? नहीं, सनातन पार्टी तो नहीं। वोट उसका, सनातन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है जिस पर वोट देंगे? कितने कैंडिडेट सनातन पार्टी खड़े? नहीं ना, नहीं चल सकती ना। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए वो एक अलग विषय है, ममता दीदी की सरकार रही वो एक अलग विषय है। ममता दीदी कभी भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग होती थी, उनकी रेल मंत्री होती थी। हमारे दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम है रेल, दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम है रेल, और रेल मंत्रालय उनके पास था, ममता दीदी के पास, और यही थी, सबके सामने थी, सबके साथ थी। राजनीतिक मनभेद मतभेद हो सकते हैं, सत्ता आ सकती है, जा सकती, चुनाव होंगे, हार होगी, जीत होगी, लेकिन धर्म को उससे जोड़ कर देखना, धार्मिक तीर्थों पर ऐसी बात कहना, अगर वहाँ काली कलकत्ते वाली हैं तो गंगा सागर भी है, तो आसाम में कामाख्या मंदिर भी है, तो मस्जिद भी होगी।
तो ईदगाह भी होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ के कहाँ जाएंगे इबादत करने? मतदाता हैं, वोटर हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके सिस्टम में हैं, सरकार में हैं, चुनाव होता है, वोट देते हैं। ये इस तरह से ऐसे बात कहना, और ख़ासकर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कहना, वो इससे लगता है भड़काने वाली बात है। और समाज में, देश में चुनाव आएंगे जाएंगे, वो कहते हैं, कोई कह रहा था, मैं सुन रहा था, सरहद पर, हाँ, सरहद पर तनाव है, मतलब सरहद पर लड़ाई है, यानी कि सरहद पर टेंशन है, सरहद पर हिंदू मुस्लिम है। इसका मतलब देश में चुनाव है, मतलब चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया जाए, बाइफर किया जाए, फूड सरहद में तनाव है, इसका मतलब देश में चुनाव है, ये कहना चाहते हैं आप, तो वो गलत है। चुनाव होंगे हर 5 साल बाद, 5 साल में 3 चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज़ के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, 1.5 साल बाद चुनाव होते हैं। आप हर 1.5 साल बाद लड़ाओगे, हर 1.5 साल बाद लड़ाई करवाओगे, हर 1.5 साल बाद तनाव पैदा करोगे, वो देश के, राष्ट्र के हित के लिए नहीं। आपको चुनावी मुद्दा करना है, आप शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए कि हम वेस्ट बंगाल को स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, डिग्री कॉलेज खोलेंगे, एम्स खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, हम पर्यटन स्थल बनाएंगे, हम दुनिया के लोगों को यहाँ गंगा सागर बुलाएंगे, गंगा सागर की अच्छी व्यवस्था होगी, कालीबाड़ी की मंदिर की अच्छी व्यवस्था होगी, तो ये लोगों को आकर्षित कर सकता है, ये लोगों को भावनाएं दे सकता है। लेकिन इस तरह से ऐसे कहना, धार्मिक रंग देकर ऐसा बोलना, वो ठीक नहीं। तो ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते सर कैसे देखेंगे, संवैधानिक पद पर बैठ कर ऐसी तमाम बातें बोलें? देखिए, आजकल कुछ ऐसा स्तर बन गया है चुनाव के लिए, और मैं सच्चाई बताऊं, मैं तो संसद भी जाता हूं, ये सब जितने बाहर बोलते हैं ना, अंदर उतने ही प्यार से मिलते हैं। ऐसी छप्पी भरते हैं ना, ऐसी छप्पी भरते हैं, जो हीरो हीरोइन क्या भरेंगे छप्पी, लेकिन वो कैंटीन होती है, वहाँ संसद के कैमरे नहीं चल रहे होते हैं, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही होती, लोकसभा के कैमरे ऑन, जो कहते हैं ना फिल्म शूटिंग वाले, लाइट कैमरा एक्शन शुरू, हिंदू मुस्लिम शुरू, लाइट कैमरा एक्शन हुआ शुरू, और उसके बाद शादी का कार्ड, ये लो मेरे बेटे का कार्ड, आपको आना है मेरी बेटी का कार्ड, ये लो, ये मेरी पेट्रोल पंप की फ़ाइल है, ये मेरी कॉलेज की फ़ाइल है, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ाइल है, ये मेरे इसके रिश्तेदार की फ़ाइल है, ये मेरे इसकी, इस तरह से वो उसी तरह, ये लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टाइम विकास करते हैं तो वो ठीक नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, उन्होंने विपक्ष को भी बहुत अच्छी तरह, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहने वाला कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी के घुटनों में दर्द हुआ तो उनको विदेश भेज, उनकी सरकार नहीं थी, वो विदेश नहीं जा सकते थे। उस समय के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने एक सरकारी प्रोग्राम बनाया, सोचिए, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक प्रोग्राम बनाया अमेरिका का, और उसका प्रतिनिधित्व किसको सौंपा? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका अपने घुटनों को ऑपरेशन कराने के लिए भेजा। उस समय भारत में इतने सफल ऑपरेशन नहीं होते थे, विपक्ष के थे। उनको भिजवाने, जिस दिन वो जा रहे थे, तो राजीव गांधी जी वहाँ जाके उनको भिजवा के आए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने घुटनों का ऑपरेशन करा के आए भारत, तो सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति राजीव गांधी, देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का मुखिया था, जिसने जाके वहाँ हालचाल पूछा। तो ये विपक्ष की सकारात्मक राजनीति होती है। पाकिस्तान ने जब भारत को आंखें दिखाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, कि हम, पाकिस्तान ने कह दिया भारत में क्या लेडी है, प्राइम मिनिस्टर, उसे तो हल्के में लेके लपेट लेंगे, बोल दिया उन्होंने। भारत के विपक्ष के नेता ने एक आवाज़ में सदन में कहा, पाकिस्तान याद रखना, ये हमारी भारत की लेडी नहीं है, ये आयरन लेडी है, ये दुर्गा बन जाएगी, बन जाएगी सब कुछ, और तुम्हें करारा चलाएगी। तो ये भावनाएं रही हैं हमारे देश में, और इन भावनाओं की कदर भी होना चाहिए, इज्जत भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। सबरीमाला वाले मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। कई लोग कहते हैं हिंदू महिलाओं को कब न्याय मिलेगा, सब बातें तमाम होती हैं, लेकिन महिलाओं की ही एंट्री नहीं होती है। एक बात बताइए, महिलाओं की खूब एंट्री होती है, उन 3 दिनों के अलावा सब दिन एंट्री होती है। सबरीमाला में हमारी याचिका भी है, सुनी गई अच्छी तरह। हमारा कहने का मतलब, सबरीमाला की यात्रा होती है 45 दिन की, 45 दिन में महीने से ऊपर हो जाता है। तो प्रत्येक महिला का कहीं ना कहीं नेचुरल जो साइंटिफिक मेथड है वो 3 दिन का होता है, डिस्टर्ब होती है। तो महिला ही नहीं जाना चाहती है। आप यहाँ महिला की बात कर रहे हो,
आप सबरीमाला, आप तो देश के सब वरिष्ठ पत्रकार हो, कोई महिला किसी धर्म की हो, वो अपने धर्म की अपवित्रता क्यों चाहेगी? वो क्यों चाहेगी अपवित्रता? घर में अब तो एकल परिवार हो गए हैं, इसीलिए, नहीं तो अगर जॉइंट फैमिलीज होती थी तो किचन में तक नहीं जाती थी महिलाएं ऐसे समय। उन 3 दिनों में किचन को भी अवॉइड कर देती, बशर्ते दूसरी महिला होनी चाहिए जो उस कार्य को कर सके घर में। अब रिश्तेदार आ गए हैं तो कौन कहेगा, पड़ोसियों में रुक्का थोड़ी मारा जाएगी, हमारी तो मम्मी नहीं जा सकती किचन में, ये थोड़ी बोला जाएगा, तो काम चला लिया जाता, तो वो इमरजेंसी होती थी। लेकिन अगर मंदिर में दिया जलाने की बात है तो महिला नहीं जलाने जाती उन दिनों में जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होती है। ये निजी मामले हैं, निजी मामलों में मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए, सरकार को भी नहीं आना। धर्म के मामलों में जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट आती है तो लोगों में उद्देलता आती है कि ये मेरा निजी मामला है, इसको उस तरह से रहने